यह सदियों पुरानी कहानी है। मिस्र में एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे जो अपनी मिसाल आप थे, अरमान और कबीर। अरमान एक कारीगर था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका हुनर था। उसका घर छोटा था मगर प्यार से भरा हुआ। एक पत्नी नरगिस और दो मासूम बच्चे जो पिता के कदमों की आहट सुनते ही दौड़कर उससे लिपट जाते। अरमान मेहनती और नेकदिल इंसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर दुआ मांगता, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे काम में बरकत डाल और मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। दूसरी ओर कबीर का मामला कुछ अलग था। वह गाँव के बाहरी इलाके में रहता था जहाँ उसके घर के पीछे घने पेड़ों का जंगल था। वह एक शिकारी था जिसे जंगल की तन्हाई, हवा की सरसराहट और दरिंदों के कदमों की आहट से अजीब सा सुकून मिलता। वह बहादुर तो था मगर उसके अंदर एक अजीब सी लापरवाही थी, जैसे उसकी जिंदगी से कोई खास मकसद छिन गया हो। अरमान और कबीर की दोस्ती बचपन से थी। गांव वाले उनकी मिसाल दिया करते थे कि ऐसी दोस्ती कम ही देखने को मिलती है, जैसे वे दोनों सगे भाई हों। एक दिन जब सूरज ढलने को था और गांव के किनारे से मगरिब की अजान की सदा आ रही थी, अरमान ने कबीर को अपने घर बुलाया और नरम लहजे में कहा, भाई कबीर, एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक फिक्र है। तुम जानते हो, मेरा काम ऐसा है कि मैं सुबह निकलता हूँ और शाम ढले घर लौटता हूँ। इस दौरान मेरी बीवी और बच्चे अकेले रह जाते हैं। कभी कभी दिल डर जाता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उनका ख्याल कौन रखेगा। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुमने तो दिल ही छोटा कर लिया। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। अरमान ने शुक्रगुजारी से सिर झुका लिया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे कबीर। तुम्हारी वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद अरमान के दिल में एक सुकून सा आ गया। उसने सोचा, कबीर मेरा भाई है। उसके होते हुए मेरे घर को किसी आंच का खतरा नहीं। लेकिन जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी होते हैं जहां आंखों की रोशनी कम और इम्तिहान का अंधेरा ज्यादा हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा शख्स गांव में दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा, हाथ में आसा, मगर आंखों में वह तजुर्बा झलक रहा था जो बताता था कि उसने दुनिया के कई मौसम देखे हैं। वह अरमान का पिता अब्बू जी था जो अरसे बाद अपने बेटे से मिलने आया था। गांव के लोग उसके एहतराम में खड़े हो गए क्योंकि वह एक दाना और नेक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर था। शाम को जब वह अरमान के घर बैठा था तभी कबीर भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से सलाम किया मगर अब्बू जी की नजर बार बार उसके तौर तरीकों पर ठहर जाती और उनके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हो जाती। रात गए जब अरमान और अब्बू जी तन्हा बैठे थे तो अब्बू जी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त बातों में तो अच्छा है मगर मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, ऐसा रंग जो नियत के साफ होने की गवाही नहीं देता। मेरा दिल कहता है कि इस शख्स से एहतियात करना। अरमान ने मुस्कुराकर बात बदल दी और बोला, अब्बू जी, आप तो हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। कबीर मेरा भाई है, उसके बारे में फिक्र न करें। अब्बू जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है कि हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती। जो शख्स दूसरों के घरों में आसानी से आता जाता है उसके कदम इम्तिहान लेकर आते हैं। मगर अरमान के कानों पर जैसे कुछ पड़ा ही नहीं। वह अपनी मोहब्बत और भरोसे के नशे में अपने पिता की बात को हंसी में उड़ा गया। मगर यही वह लम्हा था जब तकदीर ने अपनी पहली लकीर खींच दी। एक ऐसी लकीर जो आने वाले दिनों में अरमान की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों में गांव की फिजा बदलने लगी। खजां के मौसम ने खजूर के पत्तों को जर्द कर दिया था और हवा में एक अनजाना सा बोझ महसूस होने लगा था। अरमान रोज की तरह सुबह सुबह अपने चाक पर मिट्टी रखता और आहिस्ता आहिस्ता बर्तन बनाते हुए जिंदगी के सुकून को महसूस करता। मगर अब्बू जी के चेहरे पर एक छुपा हुआ डर नजर आने लगा था। वह अक्सर सहन में बैठे तस्बीह के दाने घुमाते और आसमान की तरफ देखकर झेरे लब दुआएं मांगते। उनके दिल में एक अंदेशा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह अंदेशा किस दिशा से हमला करेगा। दूसरी ओर कबीर के रवैये में भी तब्दीली आने लगी थी। वह पहले जैसा सादा दिल और नरम मिजाज नहीं दिखता था। उसके लहजे में एक गुरूर सा आ गया था, जैसे जिंदगी का कोई नया चोरी का दरवाजा उसे मिल गया हो। वह अब शिकार पर कम और गांव में ज्यादा वक्त गुजारने लगा था, खास तौर पर अरमान के घर के आसपास। कभी कबीर अरमान के बच्चों के लिए फल लेकर आता और कभी नरगिस से कहता, बहन जी, ये कुछ फल लाया हूँ। अब से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अरमान घर नहीं है। उसकी बातें बज़ाहिर सभ्य और मीठी लगती थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आने लगी थी। वही चमक जिससे अब्बू जी का दिल बेचैन हो गया था।
नरगिस, जो एक नरम दिल और बेहया नहीं बल्कि शर्मिली महिला थी, शुरुआत में इसे एक शरीफ दोस्त की फक्र समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर धीरे धीरे कबीर की आना जाना बढ़ने लगा। कभी वह किसी बहाने से घर के बाहर रुक जाता और कभी बच्चों से बात करते हुए भीतर झांकता। एक दिन दोपहर के समय जब अरमान मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गया हुआ था, कबीर दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक शिकारी की खाल थी। उसने तुरंत कहा, बहन जी, यह अरमान भाई के लिए लाया हूँ। कहीं उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें घर की सजावट के लिए कुछ खाल चाहिए। नरगिस ने थोड़ी नजरें झुकाकर धन्यवाद कहा, मगर दिल में एक अनजाना डर महसूस हुआ, जैसे किसी नापाक साए ने उनके दहलीज पर कदम रखा हो। शाम को जब अरमान वापस आया तो अब्बू जी ने नरमी मगर वजनदार लहजे में कहा, बेटा, मैंने आज कबीर को तुम्हारे दरवाजे के पास देखा। क्या तुमने उसे कहा था कि घर आए? अरमान ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ अब्बा, वह तो अपना ही है, कोई पराया नहीं। अब्बू जी ने ठंडी सांस ली और कहा, बस यही सोच खतरनाक है बेटा। जो व्यक्ति अपने घर की इज्जत पर पहरा नहीं देता, वह खुद अपनी बर्बादी के दरवाजे खोलता है। मगर अरमान ने एक बार फिर पिता की बात को हंसी में उड़ा दी। उसने सोचा, मेरा बाप जमाने के धोखों को देखकर हर किसी से बदगुमान हो चुका है। कबीर जैसा दोस्त धोखा नहीं दे सकता। अगले कुछ दिनों में हालात ने अजीब मोड़ लिया। कबीर का अंदाज अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कभी वह बच्चों के साथ खेलने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता और कभी नरगिस से ऐसे सवाल करता जो किसी गैर महरम को नहीं पूछने चाहिए थे। मगर नरगिस अपनी शर्म और हया में लिपटी हुई इन सब बातों को सहती रही और दिल में सोचती रही कि अगर मैं इसे अरमान से कहूंगी तो कहीं दोस्ती में दरार न पड़ जाए। मगर उसे ये पता नहीं था कि यही खामोशी बाद में एक बड़ा तूफान बनने वाली थी। एक दिन शाम को जब गांव के किनारे आसमान पर लालिमा फैल चुकी थी, अब्बू जी ने अपने बेटे को तन्हाई में बुलाया। उनके चेहरे पर सख्ती और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा संभल जा, मैं देख रहा हूँ कि कबीर का इरादा साफ नहीं है। वह तुम्हारे घर की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकता जा रहा है। ये दोस्ती नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, इसे समझ ले, वरना कल तुम्हारा सिर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। अरमान ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अब्बू जी, आप बिना वजह मेरा दिल दुखा रहे हैं। कबीर मेरा भाई है और मैं उसकी खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। अब्बू जी की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोशी से उठे, अपनी छड़ी संभाली और बस इतना कहा, याद रखो बेटा, जो व्यक्ति दोस्ती में अपनी समझ खो देता है, वह अपने घर को दुश्मनों के हवाले कर देता है। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चले गए, मगर उनकी आंखों में एक भविष्यवाणी लिखी हुई थी। उन्हें पता था कि अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जिससे न सिर्फ अरमान का भरोसा टूटेगा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की फिजा में खामोशी थी, मगर किसी अनदेखे सांप की सिसकनाहट जैसी सनसनी हर तरफ गूंज रही थी। कबीर अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैली हुई थी। वह मुस्कान जो किसी जालिम के दिल में उठने वाली नापाक इच्छा की निशानी बनती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, मगर अरमान के घर की तरफ एक अजीब हवा चलने लगी। वह घर जो कभी सुकून और प्यार से भरा रहता था, अब वहाँ अनजानी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। अरमान रोज की तरह सुबह मिट्टी गूंथकर काम में लग जाता और शाम को जब घर लौटता तो अपनी पत्नी के चेहरे पर थकावट के साथ एक अजीब सी परेशानी महसूस करता, मगर वह समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। कभी वह सोचता कि शायद बच्चे बीमार हैं, कभी यह कि काम का बोझ उसकी पत्नी को थका देता है, मगर हकीकत उसके अंदाजे से भी कहीं दूर थी। कबीर अब दिन रात अवसर की तलाश में रहता। उसके दिल में एक नापाक आग जलने लगी थी। वह बार बार नरगिस के पास ऐसे जुमले कहता जो हया के दायरे से बाहर थे, कभी नरम लहजे में सहानुभूति के बहाने और कभी दोस्ती के पर्दे में। वह जानता था कि अरमान का भरोसा उसके लिए ढाल बन चुका है और उसी भरोसे को वह जहर में बदलने की कोशिश कर रहा था। नरगिस जो एक नेक दिल और शर्मिली महिला थी, अंदर ही अंदर टूटने लगी। वह कबीर की बातों से बचती रही। एक दिन दोपहर के समय जब घर में केवल वह और उसके बच्चे थे, कबीर दरवाजे पर आया। उसके हाथ में मांस का एक थैला था। उसने तुरंत कहा, यह मांस मैंने जंगल से शिकार करके अरमान भाई के लिए लाया हूँ। आज वह बाजार गए हैं तो मैंने सोचा तुम्हें दे आऊं ताकि रात को पका लो। नरगिस ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, आप रख लीजिए, वह खुद ले आएंगे जब आएंगे। कबीर हंस पड़ा और बोला, इतनी तकलीफ की क्या बात है बहन जी, मैं तो भाई की सेवा ही कर रहा हूँ। उसके लहजे में अब भाई का अदब नहीं रहा था। वह धीरे धीरे अंदर कदम रख गया और नरगिस के दिल पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसके लहजे में अब भाई का अदब नहीं रहा था। वह धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाने लगा। औरत पीछे हट गई। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप यहाँ ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ।
मगर कबीर ने उसकी बात काटते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं खुद पी लूंगा, मगर पहले तुम मेरी बात सुन लो। ये सुनते ही उसके हाथ से बर्तन छूट गया। कबीर की नजरों में अब साफ नापाक इरादे झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरमान को कुछ खबर नहीं, वह मुझ पर अंधा विश्वास करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर सुविधा दे सकता हूँ। औरत का दिल कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए। वह चीखना चाहती थी मगर जबान जैसे भारी हो गई। उसने कंपाती आवाज में कहा, अल्लाह का डर करो कबीर, ये क्या कह रहे हो तुम? कबीर ने मकराना अंदाज अपनाते हुए हंसते हुए कहा, अल्लाह, अगर अल्लाह देख रहा होता तो अरमान जैसा सादा इंसान इतना गरीब न होता और मैं इतना ताकतवर न बनता। सोचो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरमान से कह दूंगा कि तुमने खुद मुझसे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की थी। तुम जानती हो ना, वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा बल्कि मेरा साथ देगा। ये सुनकर औरत के कदमों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे पता था कि अरमान के दिल में कबीर की जगह उसके पिता से भी अधिक है। अगर कबीर यह इल्जाम लगाएगा तो उसका पति कभी उसकी सफाई नहीं मानेगा। वह डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के चेहरे घूम गए। इज्जत, घर, पति, सब कुछ खतरे में था। वह अपने जमीर और डर के बीच फंस गई। कबीर ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा। वह पास आया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। औरत ने पीछे हटते हुए कहा, मत छोड़ो मुझे, यह गुनाह है। मगर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह खुद भी इसे सुन नहीं सकी। कबीर ने जबरदस्ती उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। वह चीख नहीं सकी, बस आंसू बहाती रही। और इसी तरह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इम्तिहान का दरवाजा खुल गया। उस दिन के बाद औरत का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे उसकी रूह भी मर गई हो। वह पति से कम बोलती, बच्चों से कतराती और हमेशा पर्दे के पीछे रहती। अरमान अक्सर उससे पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? मगर वह बस यही कहती, मुझे सिर्फ थकान है और कुछ नहीं। मगर उसके दिल में तौबा, डर और शर्मिंदगी का तूफान मचा हुआ था। कबीर अब बेखौफ हो चुका था। वह जानता था कि औरत अब उसके काबू में है। इस तरह पाप का सिलसिला बढ़ता गया और औरत हर दिन खुद से नफरत करने लगी। दूसरी ओर अरमान बेखबर अपनी मजदूरी में लगा रहा, मगर अब्बू जी की खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। उन्हें एहसास था कि वह मुसीबत जिससे वे बचना चाहते थे अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। रातों को वह जागते और आसमान की ओर देखकर दुआ करते, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अंधे विश्वास से बचा ले। मगर आसमान खामोश रहा और धरती पर सबका की कहानी लिखी जाने लगी। रातों की खामोशी में वह घर डर का कैद खाना बन गया। नरगिस के चेहरे पर उदासी गहरी होती जा रही थी और अब्बू जी खामोशी में सब कुछ भांपने लगे थे। एक शाम जब अरमान देर तक घर नहीं लौटा तो अब्बू जी ने बहू के कमरे से धीमी धीमी सिसकियां सुनी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह माफ कर दे, मुझे इस जिल्लत से बाहर निकाल ले। ये सुनकर अब्बू जी के कदम कांप गए, दिल थरथरा उठा। वे चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर लेट गए, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उन्होंने बहू को बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अब्बू जी ने नरमी से पूछा, बेटी सब ठीक है ना? क्या अरमान ने कुछ कहा? बहू फौरन बोली, नहीं अब्बू जी, कुछ नहीं, बस तबीयत कमजोर है। मगर उसके होंठ कांप रहे थे और हाथ थरथरा रहे थे। अब्बू जी ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, गुनाह छुपाने से बोझ बढ़ता है। अगर किसी ने जुल्म किया है तो बता दो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। ये सुनते ही वह टूट गई और रोते रोते सब कुछ बता दिया कि कैसे कबीर ने धोखे से उसकी इज्जत लूटी और उसे रोज डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर अब्बू जी के कानों में जैसे आग लग गई। चेहरा जर्द पड़ गया मगर आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अब्बू जी रोते हुए बोले, बेटी अब बस, अब और नहीं, तुम अपनी जगह से हिलना मत। आज हक और बातिल का फर्क सबके सामने साफ हो जाएगा। शाम के वक्त जब अरमान घर आया तो अब्बू जी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटे आज मेरे साथ बैठो, एक बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अरमान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अब्बू? कैसी बात? अब्बू जी ने कहा, बेटा तुम्हारा दोस्त कबीर तुम्हारे घर की इज्जत लूट चुका है। ये सुनकर अरमान पत्थर का हो गया। फिर हंसकर बोला, यह मुमकिन ही नहीं, कबीर मेरा भाई है। अब्बू जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बीवी के झक और उसकी सिसकियां खुद देखी हैं। बेटे अब आंखें खोलो, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन है। अरमान के कदम लड़खड़ा गए। वह चीख उठा, नहीं, अगर ये सच है तो वह खुद सामने आए। अब्बू जी ने धीमे स्वर में कहा, वह आएगा क्योंकि आज मैंने उसे खुद बुलाया है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कबीर खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, मगर आज वह मुस्कान झर बन चुकी थी। अब्बू जी ने दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, अंदर आओ कबीर, आज हिसाब का दिन है। कबीर घबरा गया और बोला, अब्बू जी खैरियत है ना? अब्बू जी ने तुरंत कहा, खैरियत? तुमने जिस औरत को बहन कहा उसी की इज्जत लूट ली। कबीर का रंग जर्द पड़ गया। अरमान आग बबूला हो गया, उस पर झपटा, उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, बोल, ये सच है? कबीर घबरा कर बोला, नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है। मगर उसकी आंखों की थरथराहट सब कुछ बयां कर रही थी।
अब्बू जी बोले, बस अब अल्लाह का फैसला होगा। ये कहते ही आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और वह दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार अब्बू जी बरसों से कर रहे थे। घर में तूफान से पहले जैसी खामोशी छा गई। बादल गरजे, बिजली चमकी और अरमान का दिल धधकने लगा। उसने कबीर का गिरेबान पकड़कर चीखते हुए कहा, बोल कबीर, अगर तू बेगुनाह है तो मेरी आंखों में देखकर कह। कबीर पसीने में भीग गया, फिर घमंड से बोला, हाँ मैंने यह सब किया है, बोलो अब क्या कर लोगे मेरे? तुम तो मेरी झूठी कसमों पर भी यकीन कर लेते हो। ये सुनते ही अरमान कांप उठा और अल्लाहू अकबर कहकर उसने उसे जोर से धक्का दिया। कबीर जमीन पर जा गिरा। बारिश की बूंदें गिरने लगी जैसे आसमान गवाही दे रहा हो। अरमान दीवार से लगकर रोने लगा और अब्बू जी कांपती आवाज में बोले, बेटे गुस्सा मत करो। जुल्म का बदला अगर इंसान ले तो इंतकाम होता है, मगर अल्लाह ले तो अदल बन जाता है। ये सुनकर अरमान जमीन पर बैठ गया और सिर घुटनों में छुपा लिया। कुछ देर तक गरज की आवाजें आती रहीं। फिर अब्बू जी ने कबीर से कहा, निकल जा मेरे घर से, इस जमीन पर तेरा साया भी न पड़े। अगर दोबारा आया तो अल्लाह करे ये जमीन तुझे कबूल न करे। कबीर ने गुस्से और शर्मिंदगी से भरे लहजे में कहा, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारे बेटे से उसकी हर सांस का हिसाब लूंगा। बारिश और तेज हो गई। रात के अंधेरे में कबीर भागता रहा, मगर कीचड़ में फिसलकर नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था। वह चीखा, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह उसकी लाश मिली। चेहरे पर खौफ जमे हुए थे और आंखें खुली हुई थी। लोग कहने लगे, यह अल्लाह का इंसाफ है। जिसने एक पाक दामन पर जुल्म किया, आज वही खुद बह गया। उधर नरगिस कई दिनों तक बेहोश रही। जब होश आया तो उसने देखा कि अरमान कौरान खोले बैठा था। वह फौरन बोला, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ किया है, दिल की कमजोरी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि अगर मैं माफ न करता तो मेरे ईमान पर बोझ रहता। अब यह मामला तेरे और अल्लाह के बीच है। नरगिस वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई और कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नदामत दी और इस गुनाह से पर्दा उठाकर मेरी रूह को पाक होने का मौका दिया। अब्बू जी ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे आज तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। आज के बाद कभी किसी पर यूं अंधा भरोसा मत करना। झूठ के पांव लंबे नहीं होते, वह ज्यादा दूर नहीं जाता। देख, जो तुझे धोखा देकर गया वह खुद अपने ही झूठ में डूब मरा। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, या अल्लाह, वाकई झूठ अस्थायी होता है, मगर तेरा इंसाफ अबदी है। सच देर से भी जाहिर हो तो जमीन और आसमान गवाह बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही हाथ फिर मिट्टी गूंथने लगे, मगर अब उनमें नरमी थी, जैसे हर झर्रे में अल्लाह का नाम तलाश कर रहे हों। जिंदगी में हर किसी पर अंधा भरोसा न करें। जो शख्स आपके भरोसे को गलत रास्ते पर ले जाए वह आपकी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। झूठ हमेशा बेनकाब होता है। अपनी अकल और दिल दोनों का इस्तेमाल करें ताकि मोहब्बत और दोस्ती में धोखा न खाएं। याद रखें, अल्लाह का इंसाफ देर से सही मगर वक्त पर होता है और वह हर जालिम को उसकी जगह जरूर दिखाता है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।